अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अरमान खान। वेलकम टू माय चैनल आईसीएस विद नुमान। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी मैट्रिक के इम्तहानात होने वाले हैं और मैट्रिक के इम्तहानात के बाद बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं कि उन्होंने करना क्या है। एक्चुअली उन्होंने किस फील्ड में जाना है, उन्होंने कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। इसीलिए मैं आज हाज़िर हुआ हूँ ताकि मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकूँ एक्चुअली मैट्रिक के बाद अपने करना क्या है, और मैं आपको बहुत सी यूज़फुल टिप्स भी दूंगा कि जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा फर्दर आप आगे एजुकेशन हासिल कर सकें और अपनी मतलूबा डिग्री हासिल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमारे टॉपिक का टाइटल है मैट्रिक के बाद क्या करें, तो ये मैं आज आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा। अपने परेशान नहीं होना, आपको टेंशन वो एक्चुअली होता क्या है, बहुत से स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है। वो इम्तहान दे लेते हैं और उसके बाद भी उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने कौन सी फील्ड में जाना है, और वो गलत सब्जेक्ट चूज़ करके फिर बाद में फ़ेल हो जाते हैं या कम नंबर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल है मैट्रिक के बाद क्या करें। ओके, इनमें जो मैं कंटेंट है वो जो मैं कवर करूँगा वो ये है कि व्हाट टू डू आफ्टर 10th क्लास इन पाकिस्तान में 10वीं की क्लास क्लियर करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा। आफ्टर मैट्रिक फील्ड इन पाकिस्तान, मैट्रिक के बाद पाकिस्तान में कौन सी फील्ड में आप जा सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, अगर आप कोई कोर्स चूज़ करते हैं, चाहे वो FA हो, FSC हो, ICS हो या ICOM हो, कोई भी सब्जेक्ट आप चूज़ करते हैं उसका कॉम्बिनेशन क्या होगा ये भी मैं आपको शेयर करूंगा बहुत ही ब्रीफली, और इसके बाद उसका स्कोप क्या है ये भी मैं आपको इन डिटेल शेयर करूंगा। तो सबसे पहले जो मैं आपको टिप्स दूंगा, जो मैट्रिक का इम्तिहान आप दे देंगे और उसके बाद आप फ्री होंगे तो उस वक्त आपने क्या करना है उसकी मैं आपको टिप्स दूंगा, और उस टिप्स को आपने बगौर सुनना है और उस पर अमल करना है। सबसे पहला जो है वो है डू नॉट ज्वाइन एनी कोर्स लाइक कंप्यूटर कोर्स, इंग्लिश स्पोकन कोर्स। सॉरी, देखें, जब आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे उसके बाद आप 2-2.5 महीने फ्री होंगे, तो उस 2-2.5 महीने की ड्यूरेशन में दौरानिया में आपने किसी किस्म का कोई कोर्स नहीं करना है। और यूजली ऐसा होता है स्टूडेंट पेपर दे लेते हैं, उनका ख़ुद का भी ये जहन होता है, या जो उनके पेरेंट्स होते हैं या रिश्तेदार वो भी ये कहते हैं कि चलो आपने अब मैट्रिक तो कर लिया, इस नई क्लासेस के आगाज़ से पहले आप कोई कोर्स वगैरह कर लें, कंप्यूटर कोर्स कर लें या इंग्लिश स्पोकन कोर्स कर लें। तो ये आपने हरगिज़ नहीं करना, ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है। 2-2.5 महीने में आप क्या सीख लेंगे, कुछ भी नहीं। ये इसकी मैं डिटेल आपको बाद में बताऊंगा, ये मैंने क्यों इसको ऐड किया और पहले नंबर पे मैंने इसको क्यों रखा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे कंसल्ट विद योर पेरेंट्स, अपने वालिदैन से मशवरा करें कि आपने एक्चुअली करना क्या है और वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यूजुअली ये होता है वालिदैन की हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, यूजुअली यही होता है। लेकिन बच्चे का जहन कहीं और हो, तो वो आर्ट्स की तरफ जाना चाहता है या कंप्यूटर साइंस की तरफ जाना चाहता है या किसी और फील्ड में जाना चाहता है, तो ये बहुत बड़ा कोलैप्स हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा उस तरह से ग्रो नहीं कर पाता और वो अच्छे नंबर नहीं ले पाता। और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि बच्चा फ़ेल हो जाता है। ठीक है, तो अपने वालिदैन से पहले आपने मशवरा कर लेना है कि एक्चुअली आप लोगों ने करना क्या है। ठीक है, नंबर 3, और ये बहुत यूज़फुल है, इसको आप ज़हन में बिठा लें, किसी भी तरीके से इसको लिख लें या इसको आप अपने माइंड में किसी भी तरीके से ये जो तीसरा पॉइंट है इसको बिठा लें। ठीक है, ज्वाइन प्री क्लासेस बाय कॉलेजेस। यूजुअली ऐसा होता है जब बच्चे मैट्रिक का इम्तहान दे लेते हैं और उसके बाद जो मुख्तलिफ़ कॉलेजेस हैं वो प्री क्लासेस का आगाज़ कर देते हैं। प्री क्लासेस कह लें या इसे समर कैंप कह लें, ये बिल्कुल फ्री होती है, इस पर फ़ीस नहीं ली जाती है, इसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये आपके लिए गोल्डन चांस है, ये मैं लिख भी देता हूँ, ये आपके लिए एक गोल्डन चांस है अपने सेलेक्ट को रिकग्नाइज़ यानी पहचान, अपने कोर्स को रिकग्नाइज़ यानी पहचानने की। ठीक है, इसमें आपके पास 2-2.5 महीने का जो वक्फ़ा होगा, रिज़ल्ट आने के जो आएगा, रिज़ल्ट एग्ज़ाम्स और रिज़ल्ट के दरमियान 2-2.5 महीने का वक्फ़ा होगा। उस वक्फ़े में आपने प्री क्लासेस ज्वाइन करनी है और उसमें आपने देखना है कि कौन सी कोर्स में आप कंफर्टेबल हो, FSC में हो, FA में हो या ICS में हो या दीगर जो कोर्सेज़ हैं, मेन तो यही होते हैं। अच्छा, ठीक है, आपने ये प्री क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करनी है, इसे मिस नहीं करना। इसी वजह से मैंने ये कहा है कि आपने किसी किस्म का इस दौरान कंप्यूटर कोर्स या कोई और दीगर जो कोर्सेज़ होते हैं वो नहीं करने, बजाय यहाँ पर टाइम वेस्ट करने कि आप प्री क्लासेस ज्वाइन करें। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आप अपने कोर्स को पहचान सकेंगे।
बवक्त, ठीक है। क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम्स रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बाद आप कोर्सेज़ सेलेक्ट करेंगे और बाद में आपको पता लगेगा ओहो ये तो मैंने करना ही नहीं था, ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो उस वक्त आप ऑलरेडी अपना दाखिला भिजवा चुके होगे, तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकेंगे। अगर आपने पहले से पढ़ा होगा, आपको पता होगा मेरा ये स्ट्रेंथ है, मेरी ये वीकनेस है, तो जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उसी सब्जेक्ट के साथ अपना दाखिला भेजोगे, ठीक है। तो आपने प्री क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करनी है, मैं फिर से ताकीद कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मूव टू एफएससी। जब आप प्री क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले आपने एफएससी को ज्वाइन करना है, एफएससी के कोर्स को लेना है। एफएससी पढ़ें, अगर सब्जेक्ट आपको पसंद आते हैं तो इसे आगे कंटिन्यू करें, नहीं तो रिज़ल्ट के बाद आप किसी और सब्जेक्ट में चले जाएँ, किसी और फील्ड में चले जाएँ, ठीक है। लेकिन एफएससी को ज़रूर आपने ट्राई करना है। ये मैं फिर से इसको आपको ताकीद कर रहा हूँ। प्रॉपर डिसीजन के साथ आपने अपना काम करना है। अपने वालिदैन से मशावरत करें, अपने टीचर से मशावरत करें, अपने रिश्तेदारों जो जिन्हें कुछ नॉलेज है उनसे मशावरत करें, फिर जाके कोई स्टेप लें, ठीक है। डोंट स्टक इन कोर्सेज ड्यूरिंग एफएससी। अच्छा, मैट्रिक का रिज़ल्ट आ गया, आप पास हो गए, आपने एफएससी ज्वाइन कर ली। अब एफएससी के आप पढ़ रहे हैं और इसके दौरान आप कहते हैं कि चलो मैं कोई और कोर्स कर लेता हूँ वीटीआई में या फिर किसी और अदारे में कोई छोटा सा कोर्स कर लेता हूँ ताकि मेरी डिग्री स्ट्रांग हो जाए। ये आपने बिल्कुल नहीं करना। जब आप एफएससी कर रहे हों तो आपने अपना पूरा फोकस जो है वो एफएससी पे ही रखना है, बजाय इसके कि आप इधर उधर डामाडोल होते फिरें, ठीक है। ये एक फ्रेज़ है, यानी कि ये कहावत मैंने यहाँ पर कोट की है, ये मैं आपको बताता चलूँ। टफ थिंग्स हैव मोर एडवांटेजेस। जितनी मुश्किल चीज़ें होंगी उसके उतने ज़्यादा फ़ायदे हो गए। यूजुअली कहा जाता है कि एफएससी मुश्किल है, लेकिन मैं नहीं मानता। देखें, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये बिल्कुल आसान सा सब्जेक्ट है एफएससी का। अच्छा, मुश्किल चीज़ें जो होती हैं उनके फ़ायदे भी ज़्यादा होते हैं। ज़ाहिर है, आप अगर मुश्किल काम करेंगे, मुश्किल कोर्स सेलेक्ट करेंगे, उसमें आपको मुश्किल तो होगी, लेकिन उसके आगे चल के आपको फ़ायदे भी हासिल होंगे। अगर आप कोई मामूली सी डिग्री कर लेंगे तो आगे फिर आप उसमें जितने भी अच्छे मार्क्स हों, लेकिन आगे उसका स्कोप नहीं होगा, तो आप फिर उन मार्क्स का क्या करेंगे जब आपके फील्ड में डिमांड ही नहीं है उस जॉब की, ठीक है। अच्छा, आगे 7वां मेरा जो पॉइंट है वो ये है, डोंट वेस्ट इन वेटिंग फॉर रिज़ल्ट। रिज़ल्ट के इंतज़ार में आपने घर नहीं बैठे रहना, बल्कि फ़ौरन से प्री क्लासेस ज्वाइन कर लेनी हैं। ये जो 3 पॉइंट है, इन सब चीज़ों का दारोमदार इन 3 पॉइंट्स पे करता है, ठीक है। बाद लोग स्टूडेंट्स इस तरह करते हैं कि चलो हमने एग्ज़ाम दे दिए, बहुत स्ट्रेसफुल फेज़ से हम गुज़रे हैं, हमने दिन रात जाग कर तैयारी की है, तो थोड़ा इंजॉय करते हैं, रेस्ट करते हैं, जब तक रिज़ल्ट आएगा तब फिर देखी जाएगी। ऐसे नहीं करना, आपने फ़ौरन से प्री क्लासेस ज्वाइन कर लेनी है या समर कैंप ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपने देखना है कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए सूटेबल है, फिर उस सब्जेक्ट में आपने आगे एडमिशन भेज देना है। तो रिज़ल्ट के इंतज़ार में बैठे नहीं रहना। रिज़ल्ट के इंतज़ार में बैठेंगे तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि रिज़ल्ट के बाद जब आप आएँगे तो आपके एडमिशन्स ओपन हो जाएँगे, तो जो सब्जेक्ट आप चूज़ किया होगा उसी में ही आपका फिर आगे इम्तिहान होगा, ठीक है। जब उसी में इम्तिहान होगा तो फिर आपको अगर फ़ील हुआ कि ये सब्जेक्ट तो मुझे चूज़ नहीं करना था, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकोगे, आपको वो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए पहले आपने प्री क्लासेस ज्वाइन करके समझ लेना है कि कौन सा कोर्स आपके लिए सूटेबल है। अब आते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस पे। 10वीं के बाद कौन से कोर्सेज़ आप कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं। उसमें एफएससी है, आईसीएस है, आईकॉम है, एफए है, डीकॉम है, डीएई है और बी फार्मेसी है। मैट्रिक के बाद जितने भी ये आपके जो कोर्सेज़ हैं वो इन 3 चीज़ों पर रिलाई करते हैं, इन 3 चीज़ों पर इन्हिसार करते हैं, आर्ट्स पे, कॉमर्स पे, साइंस पे। और ये भी इन 3 चीज़ों पर ही बने हुए हैं, जिसमें से आई थिंक एफए आर्ट्स का है और डीकॉम जो है, आईकॉम जो है, डीएई है, ये कॉमर्स के हैं, और एफएससी, आईसीएस और बी फार्मेसी ये साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब आपने क्या करना है, आपको मैं बताता चलूँ कि जो सब्जेक्ट्स हैं, कोर्सेज़ हैं, इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, इनमें आपने कौन-कौन से सब्जेक्ट मज़मून जो हैं वो पढ़ने होंगे, ठीक है। एफए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे आते हैं। जो एफए का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो 3 ग्रुपों पर मुश्तमिल होता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी।
इन 3 ग्रुप में से एक एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। ये एक पूरा ग्रुप नहीं चूज़ करना, हर ग्रुप में से एक एक सब्जेक्ट पिक करना है। ये मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, हर ग्रुप में से एक मजमून, किसी एक मजमून का इंतखाब करना है। हर ग्रुप में से किसी एक मजमून का इंतखाब करना है। ग्रुप ए जो है इसमें होता है इकोनॉमिक्स होता है, अरेबिक होता है, इकोनॉमिक्स यानी मुआशियात, ठीक है, अरेबिक यानी अरबी, एजुकेशन होता है, इसके अलावा पर्शियन यानी फ़ारसी ज़ुबान है, इसके अलावा इंग्लिश लिटरेचर होता है, उर्दू लिटरेचर होता है। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपने ध्यान रखनी, लिटरेचर में और लैंग्वेज में फ़र्क होता है। इंग्लिश लैंग्वेज और सब्जेक्ट है, इंग्लिश लिटरेचर और सब्जेक्ट है। इसी तरह उर्दू लैंग्वेज और सब्जेक्ट है और उर्दू लिटरेचर और सब्जेक्ट है, ठीक है। ग्रुप बी जो है, ग्रुप बी में आपके पास स्टैटिस्टिक्स होती है और इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ इस्लाम है और इसके अलावा जियोग्राफी है और इसके अलावा साइकोलॉजी है, सिविक्स है, फ़िलोसफी है। इसमें से आपने कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है और इसमें से कोई एक करना है। और आगे जो ग्रुप सी है, ग्रुप सी में रियाजी है, होम इकोनॉमिक्स है। होम इकोनॉमिक्स बहुत आसान सा सब्जेक्ट है, इसमें घर के मतलब की चीज़ें जो किचन खसूसी तौर पर उसके बारे में पूछा जाता है। अच्छा, इस्लामिक स्टडीज़ है और इसके अलावा फ़िज़िकल स्टडीज़ है, फ़िज़िकल एजुकेशन, इसके अलावा आर्ट्स सब्जेक्ट है, इसके अलावा सोशियोलॉजी है और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस है, ठीक है। यहाँ से एक सब्जेक्ट पिक किया, एक यहाँ से किया, एक यहाँ से किया, ये 3 हो गए। 3 सब्जेक्ट आपने सेलेक्टिव होते हैं आपके और 3 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होते हैं, ऑप्शनल नहीं होते, बल्कि वो आपको पढ़ने ही पढ़ने होते हैं। वो मैं आपको आखिर में बताऊँगा वो कौन से सब्जेक्ट हैं। आगे एफएससी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे आते हैं। एफएससी सब्जेक्ट के एफएससी की 2 टाइप्स होती हैं, एक प्री मेडिकल होती है और एक प्री इंजीनियरिंग होती है, जिसे हम आम ज़ुबान में नॉन मेडिकल भी कहते हैं। वैसे इसका नाम प्री इंजीनियरिंग है लेकिन इसको नॉन मेडिकल भी कहा जाता है। इनमें सब्जेक्ट तकरीबन सेम ही होते हैं, बस एक सब्जेक्ट का फ़र्क होता है। प्री मेडिकल में फ़िज़िक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, साथ में बायो होती है। और जबकि प्री इंजीनियरिंग जो है इसमें फ़िज़िक्स होती है, केमिस्ट्री होती है और मैथमेटिक्स होती है। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, प्री इंजीनियरिंग जो है, प्री इंजीनियरिंग और आईसीएस ये आपस में भाई भाई हैं। ये क्यों है ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। और ये इस कोर्स को लेने के बाद आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं। आप सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कर सकते हैं और इसके अलावा मेडिकल की हर फील्ड में आप जा सकते हैं अगर आपने एफएससी मेडिकल की है। एफएससी मेडिकल की है तो आप मेडिकल की किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, चाहे वो एमबीबीएस हो या कोई और फार्मेसी हो या कुछ भी हो। अच्छा, आगे आईसीएस सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन की तरफ आते हैं। आईसीएस में स्टूडेंट्स कैन टेक 1 ग्रुप फ्रॉम दिस फॉलोइंग, यानी कि आईसीएस में स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप हैं, 3 ग्रुप में से कोई एक ग्रुप सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। एक ही ग्रुप को आपने सेलेक्ट करना है, एक ग्रुप, हर ग्रुप में से एक एक सब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट करना, एक ग्रुप को सेलेक्ट करना है, पूरे ग्रुप को। ग्रुप 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? कंप्यूटर है, मैथ्स है, फिज़िक्स है। ग्रुप 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? कंप्यूटर है, मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है। और ग्रुप 3 में कंप्यूटर है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एफएससी प्री मेडिकल जी एफएससी प्री इंजीनियरिंग जो है, एफएससी प्री इंजीनियरिंग और आईसीएसई आपस में भाई भाई हैं। वो क्यों हैं? देखें इनका ग्रुप, देखें ग्रुप ए, ये ग्रुप ए जो है वो एफएससी प्री इंजीनियरिंग से मैच कर रहा है, बस इसमें कंप्यूटर है और उसमें कंप्यूटर की जगह केमिस्ट्री, बाकी सब्जेक्ट सेम हैं। ये अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें यहाँ पर बस केमिस्ट्री आ रहा है, बाकी मैथ्स है, फिज़िक्स है, और यहाँ केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर आ रहा है, बाकी मैथ्स है, फिज़िक्स है, ठीक है। अब इन कोर्सेज़ को इनटेक करने के बाद आप कौन कौन सी फील्ड में जा सकते हैं वो इसमें आप
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो ग्रुप ए है इसको कंप्लीट करने के बाद आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, BSCS में जा सकते हैं, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, BSIT में जा सकते हैं। और जो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 है इसको ज्वाइन करने के बाद जो इसकी डिग्री कंप्लीट होगी तो उसके बाद आप बिज़नेस में जा सकते हैं, अकाउंटिंग में भी जा सकते हैं, बैंकर भी बन सकते हैं, MBBA भी कर सकते हैं, MBA भी कर सकते हैं, BBA भी कर सकते हैं, CA भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ICS वाला तो क्लियर हो गया। अब आगे आपको मैं बताता चलूँ आई कॉम में यूजली कोई आपको ऑप्शन नहीं होता, जो सब्जेक्ट आई कॉम में दिए होते हैं उन्हीं को करना होता है। फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट आपको यानी कि 11वीं में आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने होंगे वो सब्जेक्ट होंगे इकोनॉमिक्स होगा, मुआशियात, अकाउंटिंग होगी, मैथ्स होती है इसमें, बिजनेस मैथ्स होगी, इसके अलावा कॉमर्स होगी। ये ऑलमोस्ट सब मैथ्स के ही हैं। आई कॉम कहते ही मैथ्स के रिलेटेड सब्जेक्ट को हैं। ठीक है, सेकेंड ईयर में बैंकिंग है, अकाउंटिंग है, ये तो अकाउंटिंग वैसे ही आएगी। इसके अलावा जियोग्राफी है, इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स है। ठीक है, तो ये इसमें कोई ऑप्शन नहीं होता, नो ऑप्शन अवेलेबल। ये जो कोर्सेज उन्होंने दिए होते हैं, सब्जेक्ट दिए होते हैं, उसी को ही आपने करना होता है। आपकी तरफ से कोई ऑप्शन नहीं होगा कि आप ये वाला सब्जेक्ट ना करें, ये करें, ऐसा नहीं होगा। आई कॉम में जो सब्जेक्ट हैं वही आपको पढ़ने पड़ेंगे। कंपलसरी सब्जेक्ट यूजली ये पहले नंबर पे आना चाहिए था, लेकिन ये मुझे बाद में याद आया इसलिए मैंने अभी यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो चाहे आप आई.कॉम करें, ICS करें, FSC करें, FA करें, जो भी सब्जेक्ट करें, ये वाले सब्जेक्ट्स जो हैं ये आपको लाजमी पढ़ने पड़ेंगे। इनमें क्या है, इंग्लिश है, इंग्लिश पार्ट 1 में भी होगी, इंग्लिश पार्ट 2 में भी होगी, उर्दू पार्ट 1 में भी होगी, पार्ट 2 में भी होगी, इस्लामियात पार्ट 1 में भी होगी, पार्ट 2 में भी होगी। ये इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में यूजली 2 बुक्स होती हैं एक साल में। फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाई जाएगी इंग्लिश 1 और इंग्लिश 3। सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाएगी इंग्लिश 2, इंग्लिश 4। ठीक है, तो ये आपने ज़रा ये तो बाद की बात है, लेकिन ये सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, ये आपको पढ़ना ही पड़ेंगे। और इसके अलावा मैं फिर से ताकीद कर रहा हूँ, आपने घर में नहीं बैठना, बल्कि आपने क्लासेस ज्वाइन करनी है, समर कैंप ज्वाइन करना है, प्री क्लासेस ज्वाइन करनी है, ताकि आप अपने सब्जेक्ट को, अपने सत्रहत को समझ सकें और फिर अपने जो सही फील्ड है, मुतलका फील्ड है, आप उसमें जा सकें। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, आपको हर फील्ड में कामयाब करे। आमीन। खुदा हाफिज़।